राजस्थान की राजनीति में आदिवासी नेता और बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत के एक बयान ने राजनीति में घमासान मचा दिया था। और वो बयान आपको भी याद होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदिवासियों के हिंदू ना होने के बयान को लेकर। और इसको लेकर राजकुमार रोत भी लगातार चर्चा में रहे, जिस पर काफी लंबे समय तक राजनीति भी हुई। और आज भी ऐसे कई आदिवासी विधायक हैं जिनका ये कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आपको बता दें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने यह बयान दिया था। आदिवासी हिंदू नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आज तक किसी भी आदिवासी परिवार में तलाक नहीं हुआ। भाजपा आदिवासियों को हिंदू बताती है तो वह ये भी बताएं कि हिंदू वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र 4 वर्ण माने गए हैं, उनमें आदिवासी समाज किस वर्ण में आता है। राजकुमार रोत का ये बयान आने के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि अगर राजकुमार रोत हिंदू नहीं है तो उनके डीएनए की जांच करा लेंगे। आदिवासी हिंदू हैं या नहीं, ये उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। वंशावली लिखने वाले लोगों ने उनसे पूछ लेंगे कि आदिवासी क्या है। जिसके बाद रोत ने अपने खून का सैंपल तक दे डाला था। अपना खून का सैंपल तक देने वो पहुंच गए थे। लेकिन आदिवासियों के हिंदू ना होने के बयान के बाद एक मुद्दा फिर से गरमाया और वो मुद्दा था अनिल कटारा का। राजस्थान की विधानसभा में 84 सीट से उपचुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ये कहना कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, जिसके बाद फिर से राजनीति गरमाई, जिस पर आदिवासी नेताओं की भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आई। तो सबसे पहले यदि बात की जाए तो बाप पार्टी से डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उस विधानसभा के अंदर जो शपथ लिया, अध्यक्ष जी के चैम्बर में लिया, हमारे चारों विधायकों ने। देखो, हम किसी भी धर्म पे ठेस नहीं पहुंचाते, हम हर किसी का सम्मान करते हैं, लेकिन सच्चाई है उसको हम बखान भी करते हैं और स्वीकार करते हैं। उस समय उन्होंने प्रकृति और ईश्वर दोनों के साथ में ली थी, लेकिन अध्यक्ष जी ने इसको काट दिया और दोबारा नए सिरे से। हम उनका भी सम्मान करते हैं, सभी धर्म का, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि ट्राइबल किसी भी धर्म व्यवस्था में नहीं आता। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक आधार और वर्तमान जो पूजा पद्धति, रीति रिवाज है, इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखे, मतलब कहे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखे तो ट्राइबल किसी में नहीं आता। और ये बीजेपी खुद कहती है। झारखंड के अंदर 2022 के अंदर प्रस्ताव बनाया, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में थी, और वहां पर उनके प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने खुद ने अपनी डिबेट में कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उनके लिए सरमल धर्म कोड जारी किया जाए। पंजाब केसरी राजस्थान की टीम ने जब बाप पार्टी के संस्थापक कांतिलाल भाई से इस विषय में चर्चा की, बातचीत की, सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि अनिल से गलती हुई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। देखिए, ये अनिल कटारा का स्टैंड नहीं हो सकता, क्योंकि पहले शपथ लेने से पहले अपन को एक लेटर लिखना पड़ता है कि अध्यक्ष को देना पड़ता है कि मैं इस बारे में शपथ लूँगा। अब उसका जो भी पीए बनाया होगा या जो भी व्यक्ति होगा, उसने लेटर लिख के दे दिया। फिर बाद में वो जो आपने लिख के दिया उसके विपरीत आप बोलने जाओगे तो अध्यक्ष रोक देगा। इसलिए हमारा जितने भी विधायक पहले शपथ लिया है, उन्होंने कुदरत, प्रकृति की शपथ ली है। इस कुदरत के अंदर ही ईश्वर पैदा हुए, इस प्रकृति के अंदर ही ईश्वर, अल्लाह, खुदा जो भी है, यीशु मसीह, सारे इस प्रकृति से पैदा हुए। इससे अन्न, जल, पानी, हवा, पानी खाया हुआ है। तो हम लोग इस प्रकृति को सबसे पहले और महानतम मानते हैं, कुदरत को महानतम मानते हैं। तो हमें इसकी शपथ लेते हैं। और अनिल कटारा जी ने जो इस प्रकार की शपथ ली थी, वो अनजाने रूप से यार किसी ने लिख के दिया होगा, तो वेरीफाइड होके वो आया था, वही पढ़नी पड़ती है। इसलिए वो कहीं न कहीं गलती अनिल से हुई है। तो ये आपने सुना कि क्या कुछ कहा बाप से सांसद राजकुमार रोत ने और बाप पार्टी के संस्थापक कांतिलाल भाई ने। अब आपको सुनाते हैं कि ईश्वर की शपथ लेने वाले 84 सीट से विधायक अनिल कटारा का इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है। मैंने जो शपथ ली है, पहले मैंने प्रकृति के नाम से ही ली थी। ये जो हॉल में शपथ नहीं हुई थी, स्पीकर का जो चैम्बर था वहाँ हुई थी। मेरे 2 प्रकार के वीडियो बने हुए थे, इसमें से एक ही वीडियो वायरल हुआ था। तो मैंने पहले जो शपथ ली थी प्रकृति के नाम से ली थी, और हम प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति को मानते रहेंगे। तो क्या मानते हैं? अभी भी आप अपने इस स्टेटमेंट पे अड़े हैं कि आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ना नास्तिक है ना आस्तिक है, हम वास्तविक है, प्रकृति पूजक है।
हाँ, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। लेकिन रिचुअल्स देखा जाए, जो रिचुअल्स हैं, हिंदू रीति रिवाज हैं, आदिवासी अधिकतर उसी को फॉलो करते हैं, तो फिर हिंदू अपने आप को कहने से बैर क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप हमारा जो कल्चर है उसको करीबी से देखेंगे तो उसमें काफ़ी भिन्नताएं होगी। आप कभी आइए उधर, हमारा जो कल्चर है उसको करीबता नज़दीकता से देखना, आपको वास्तव में क्या भिन्नताएं पता चल जाएगी।